कर्नाटक में दो और नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रेस में हैं। एच.के. पाटिल भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं और दूसरा नाम है जी परमेश्वर का। ये भी मुख्यमंत्री पद की रेस में नाम है सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार के बाद। बिल्कुल, जी परमेश्वर पहले उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में रह चुके हैं, जबकि एच.के. पाटिल जो है लिंगायत नेता हैं और ऐसी सूरत में लिंगायतों के नेता के तौर पर उनको सामने पेश करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया पर सहमति नहीं बनी तब फिर ये दोनों लीडर इस रेस में होंगे। जिनेंद्र, आपने जानकारी दी थी, ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई है अपनी स्क्रीन पर कि अगर इन दोनों नेताओं के बीच सहमति एक नाम पर नहीं बनती है तब फिर एच.के. पाटिल और जी परमेश्वर ये रेस में आ जाएंगे सीधे तौर पर सीएम के, और फिर दिल्ली ही फैसला करेगी कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री इनमें से कौन हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर फैसला तो दिल्ली को ही करना है और उसमें कई बातों को ध्यान में रखना है। कर्नाटक में 5 साल सरकार चले और इसके अलावा जो 2024 लोकसभा चुनाव है, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती हैं। पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी और एक सीट जिसके निर्दलीय कैंडिडेट को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस से बागी होकर के चुनाव लड़ी थी, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो 28 में से 26 सीट बीजेपी ले गई थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस जब सीएम तय करेगी तो उसके ध्यान में सबसे पहला जो कहीं ना कहीं अगर कोई कंसिडरेशन होगा वो होगा 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का। और इसके अलावा जो बड़े वादे किए हैं, 5 गारंटियां दी हैं जो बड़ा लोकप्रिय हुआ चुनाव के दौरान, उसको डिलीवर कौन कर सकता है, छवि किसकी है, की बात कर रहे हैं ना, तो वादों से जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल है जिनेंद्र। देखिए, आपने भी आज भगवा वस्त्र पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, और वादा सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस का, जिसको लेकर चुनाव से पहले बहुत सियासत हुई और चुनाव के बाद भी देखा जा रहा है कि हनुमान जी की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। तो अब सवाल ये भी लोगों के मन में होगा, आप क्या बताएंगे, क्या आपके पास जानकारी है कि जो बजरंग दल पर बैन का वादा मैनिफेस्टो में किया था उसकी क्या तैयारी है कांग्रेस की, कब कर रही है बात? देखिए, कांग्रेस को भली भांति इस बात का आभास है कि एक विवादित मुद्दा है। तो पहले जो सरकार बनने के बाद जो पहला फोकस होगा वो जो 5 गारंटियां हैं, यानी कि बिजली बिल 200 यूनिट तक मुफ्त, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 2000 रुपया प्रति महीना देने की बात, सॉरी सर, तो ये जो लोक लुभावन जो 5 बड़े वादे हैं उनको डिलीवर करने पर पहला फोकस होगा। कल सिद्धारमैया ने ऐलान भी कर दिया कि पहली कैबिनेट में ही 5 गारंटियों पर जो है वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो पहला फोकस लोगों से जुड़ी हुई जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने पर होगा। लेकिन नजर इस बात पर जरूर रहेगी कि कांग्रेस ने चूंकि मैनिफेस्टो में खुलकर यह लिखा है कि बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो वो कब किया जाएगा, इसको लेकर के क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या कोई कमेटी गठित की जाएगी जिसकी रिपोर्ट के हवाले से ये करने की कोशिश की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बजरंग दल वाले एक्शन पर समय लग सकता है और जानबूझ करके कांग्रेस नहीं चाहेगी कि फोकस है वो शिफ्ट हो 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर पंजाब के पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, और कर्नाटक में भी लगातार आप खबरों पर खबर ब्रेक कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक आप ये खबर भी ब्रेक करेंगे कि बजरंग दल पर कांग्रेस सरकार कब बैन लगाएगी, कैबिनेट के निर्णय के जरिए लगाएगी या फिर वो बैन लगाएगी किसी कमेटी के जरिए। आपने जो बात कही है, क्या कमेटी बनाने की बातचीत कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ी खबर है। विकास जी, ये मेरा आकलन है और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर के कांग्रेस में आम सहमति भी नहीं है। आपको ध्यान होगा, प्रमोद कृष्णम जो यूपी के नेता हैं, उन्होंने तो खुल करके कह दिया था कि बजरंग दल एक उत्पाती संगठन हो सकता है, आतंकी संगठन नहीं हो सकता है। तो प्रतिबंध वाली जो बात है उस पर तो खुद कांग्रेस में दो राय है और बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है। कांग्रेस को भली बात यह एहसास है कि बजरंग दल वाला मुद्दा जो है वो बेशक कर्नाटक में प्रभावी नहीं हो पाया, लेकिन जो हिंदी पट्टी है, बिहार, यूपी है, मध्य प्रदेश, आने वाले समय में 3 विधानसभा चुनाव है 3 हिंदी पट्टी के राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर यह मुद्दा जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है अगर कांग्रेस तेजी से इस मुद्दे की तरफ बढ़ी। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल बजरंग दल वाला जो मुद्दा है वो उस पर ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके राजनीतिक परिणाम और दुष्परिणाम दोनों हो सकते हैं। उसकी वजह से कर्नाटक में तो पोलराइजेशन हो गया कांग्रेस के फेवर में, जो एंटी बीजेपी वोट था, लेकिन इसकी वजह से हिंदी बेल्ट में नुकसान हो सकता है। इसीलिए कम से कम विधानसभा चुनाव
और फिर लोकसभा चुनाव तक तो इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। पहले कांग्रेस के नेता यही कहते नजर आएंगे कि जो 5 हमने गारंटियां दी हैं हम उसको डिलीवर करने पर फोकस कर रहे हैं। और कल जो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट के बाद डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और खड़गे, उन सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ये वाली बात, बजरंग दल वाली बात जो है वो बिल्कुल नहीं थी। वो बीजेपी पर उन्होंने हमले किए, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए, नफरत की सियासत पर हमले किए, लेकिन बजरंग दल को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। और अगर कहा भी तो डीके सिद्धारमैया ने कहा कि पहली कैबिनेट में हम 5 गारंटियां उस पर काम करेंगे। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर कांग्रेस कोई तेजी दिखाएगी। एक बात बताइए, आपको जरूर जानकारी होगी इस बात की, मुख्यमंत्री का नाम तो तय हो जाएगा, आज नहीं तो कल तय हो जाएगा, लेकिन सरकार का प्रारूप क्या होने जा रहा है? क्या एक मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 1-2 और उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं कैबिनेट का हिस्सा? बिल्कुल विकास जी, इस फार्मूले पर अंदर खाने चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री हो। उप मुख्यमंत्री होना लगभग तय है, लेकिन अब उनकी संख्या को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि 1 उप मुख्यमंत्री हो या 2 हो या 3 हो। एक चर्चा जो है वो ये है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और उनके साथ 3 उप मुख्यमंत्री, एक वोक्कालिगा समाज से यानी डीके शिवकुमार, एक लिंगायत समाज से और एक दलित समाज से। एक ये फार्मूला है, लेकिन उसमें एक ये बात कही जा रही है कि डीके शिवकुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि एक तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया तो उनके साथ 2 और उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो उनके कद के हिसाब से ये फैसला जो है वो उनको स्वीकार नहीं होगा, तो इसमें वीटो कर सकते हैं शिवकुमार। तो तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तमाम संभावनाओं पर विचार चल रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसा तय लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री भी कर्नाटक में कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करने के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी कांग्रेस के सामने हैं। अब देखना होगा कि इस चुनौतियों को कैसे पार करेगी कांग्रेस। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।